गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कल रात तक तो हम लोग थे सीतापुर में और आज सुबह 4:30 बजे हम लोग निकले सोनप्रयाग के लिए। अभी हम लोग सोनप्रयाग में हैं और यहाँ से शेयरिंग से जाएंगे गौरीकुंड। तो गाइस, यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है सोनप्रयाग में। तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है, जैसे कि आपका आधार कार्ड और उसके बाद आपका 2 डोज़ का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दोनों डोज़ का नहीं है तो आपको RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो सोनप्रयाग आने के बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे शेयरिंग टैक्सी से गौरीकुंड। तो गाइस, फाइनली हम लोग आ गए गौरीकुंड और यहाँ से केदारनाथ का ट्रैक चालू होता है जो कि है 16 किलोमीटर। पण मजा येते म्हणजे फाइनली भाई इथपर्यंत आलो, इधर आने का मौका मिल गया, वही सबसे बड़ी बात है। तो गाइस, फाइनली 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट हो गया और यहाँ पे कोई एज मैटर नहीं करता, बच्चे से लेके बूढ़े तक हर एक शिव का भक्त है। और यहाँ पे आने के बाद वो एनर्जी ऑटोमेटिक जनरेट होती है, तो बस शिव का नाम लो और चल पड़ो, बम बम बोले। और हमारे कुछ बंदे यहाँ पे है और कुछ बंदे पीछे भी है। यहाँ जगह जगह पे वॉशरूम और बैठने के लिए सुविधा उपलब्ध है। तीन किलोमीटर हो गए, अभी और कितना है, 13 किलोमीटर बाकी है बेटे, लगने वाली है। चार किलोमीटर कंप्लीटेड। अपने साथ पानी का बॉटल, एनर्जी ड्रिंक, थोड़ा सा खाना कैरी कर लो। खतरनाक बारिश चालू हो गई है यहाँ पे। पहले तो धूप था, अभी लगा कि अभी बहुत गर्मी होगा तो हम लोग ने सब कपड़ा चेंज कर लिया और अभी फिर से बारिश चालू हो गई। तो यहाँ के क्लाइमेट का कुछ आता पता नहीं है। आज बारिश आए या तूफान, केदारनाथ तो जाके रहेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा ने इतना बुला लिया, इतना ही बुलाएंगे। 7 किलोमीटर हो गए। कितना रह गया? 7 हो गया ना 16 में से। हाँ 9 बाकी है। कहाँ से हो आप? यूपी रामपुर। ओके, महाराष्ट्र। हर तरफ का बंदा है, हर तरफ, ऑल ओवर इंडिया।
हाँ, क्योंकि महाराष्ट्र से ज़्यादा आ रहे बट 12 दिन ही तो रह रहे हैं ना। हाँ हाँ, काठमांडू में जाएंगे। जय भोलेनाथ, हम बोले। नहाती नहीं तो गाइज आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आप नीचे से कच्चर लोगे तो आपको 3,500-4 हज़ार का गिरेगा, और अगर आप 5-6 किलोमीटर चलते हो और ऊपर से कच्चर लेते हो तो वही दाम 1,000 से 1,500 रुपये तक जाता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैच ऑफ दिस यात्रा। ट्राई करो कभी आओगे तो। बारिश हो रहा है यहाँ पे, और ऊपर से जो मेरा रेनकोट था वो मेरे दूसरे फ्रेंड के पास रह गया है, और वो 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो अभी रुकना तो मुश्किल है। टी शर्ट शूज़ सब बिक गया है। क्या फट्टे बारिश हो रहा है यहाँ पे। एकदम खतरनाक बारिश, बॉडी की वाट लग रही है। तो अभी हम लोग रुके एक शॉप पे, थोड़ा कुछ खा लेंगे ताकि बॉडी में थोड़ा गरम गरम आ जाए कुछ। हाउस द जोश या ना। जयकारा वीर बजरंगी। जाते तिथं तू दिसते हवं ते तुझे सुगंध पसरते मनात तू माझ्या झाला चार विचार माझ्या मुझी अडा माझ्या अडा स्वर्गाची अप्सरा स्वप्न सुंदरी मोहिनी कामिनी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे मंजिल और पास नज़र आ रही थी। और 8.5 किलोमीटर्स गाइस, कम ऑन। करणार पण करणार 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 नंतर उडणार की नाही माहित नाही। वो जो था ट्रैक वो बहुत दूर था, तो ये शॉर्टकट है बट चढ़ाई है। हम इसी से जाते। और 7 किलोमीटर का ट्रैक बाकी है। सिर्फ 7 किलोमीटर बस, मतलब 9 हो गए और 7 बाकी है। हालत टाइट है एकदम, बिल्कुल भी इजी नहीं है ये ट्रैक। और ऊपर से अगर बारिश रहेगा तो और भी फटती है। तो गाइज़ यहाँ पे बीच बीच में शॉर्टकट्स आते रहते हैं, तो आप अगर ऐसा पूरा घूम के यहाँ पे नहीं जाना चाहते तो ये वाला शॉर्टकट्स अपना सकते, जो आपका काफ़ी टाइम बचाएगा। चलो अभी बजे शाम के 6,
और यहाँ पे अंधेरा होना चालू हो गया है। हम लोग सुबह 4:30 बजे निकले थे और शाम के 6 हो गए, चलते ही जा रहे बस। बारिश की वजह से बहुत टाइम वेस्ट हुआ। इतनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद और 5 किलोमीटर्स, लेट्स सी कब तक पहुँचते हम लोग। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम केदारनाथ गाइस। तो गाइस कल हम लोग के साथ ऐसा हुआ कि कल रात को बारिश था, बहुत बारिश था। इतनी हालत ख़राब हो गई थी मेरी तो लिटरली, मतलब मैं तो चल ही नहीं पा रहा था। -1 डिग्री का यहाँ पे टेम्परेचर था। और अभी फिर रात में हम लोग ने बहुत सारे होटल्स ढूंढे, इधर भी कुकिंग नहीं हो रहा था, सब फुल था। ये जो टेंट्स थे वो पहले से भीगे हुए थे। फाइनली जाके एक टेंट मिला तो वहाँ पे हम लोग पूरी रात गुजारे। उसके बाद अभी बजे है सुबह के 8 और आज का टेम्परेचर जो है वो बहुत अच्छा है। कल क्लाउडी था, आज पूरा सनी है। तो आज हम निकलेंगे फिर से केदारनाथ। ये जो है वो ओल्ड वाला रोड था जो फ्लड में बह गया, और ये वाला है जो नया बना है। अभी बस ये एक लंबी चढ़ाई बाकी है, उसके बाद इधर जाने के बाद रास्ता आसान हो जाएगा और मंजिल पास आ जाएगी। तो जो कच्चर आते नीचे से वो बेस कैंप के पहले आके ही रुक जाते, उसके बाद आपको चल के मंदिर तक जाना पड़ता है। तो हम लोग पहुंच गए हैं बेस कैंप में और उसके बाद जो रास्ता है वो बिल्कुल सीधा रास्ता है। तो अभी थोड़े रिलैक्स फील कर रहे हैं हम लोग। गाइस फाइनली मंदिर दिख रहा है यहाँ से, यार बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पे।